गिरो गिरो तू झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाइयों से गिरकर भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जमीन के तय से मिलके भी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देता। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक खटमल पूरी रात को अपाहिज कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो विद्यार्थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। विद्यार्थी, ये कंसेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा फिल्म दुनिया की तरफ जाना होगा। जैसे अमिताभ बच्चन हैं, उनके लड़के हैं अभिषेक बच्चन। इन्होंने फिल्मी दुनिया में जाने के लिए कितना मेहनत किया होगा? कोई मेहनत नहीं, क्योंकि उनका लेवल वही है। उनके जन्मदिन पार्टी पर या कोई पार्टी हो, उस पर जो है डायरेक्टर उन्हें फिल्म ऑफर कर देता है, क्योंकि उनका लेवल वही है। जब सेम लेवल रहेगा तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाने पर कोई वर्क नहीं करना होगा। वही कंसेप्ट 100% यहाँ पे लागू होता है। कोई जमीन से जुड़ा लड़का, कोई गांव से जुड़ा लड़का, अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां वहां का डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको वर्क बहुत ज्यादा करना होगा। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई वर्क नहीं होता है। अगर आप 11th में हैं तो यही चैप्टर शुरुआत से पढ़ना है, लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास 12th का फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा यूनिट आप कंप्लीट करके तब यहाँ पे आइए और केवल सिंबल चेंज करके पूरा कंसेप्ट तैयार कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो विद्यार्थी, अभी हम बोल चुके हैं हमें चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। तो हम बता रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए हम लोग पहले डिफरेंस की स्टडी करेंगे। तो यहां पर एक मास है, इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इस फील्ड में 2 पॉइंट ए एंड बी ले लिए हैं। एक कोई पॉइंट मास स्मॉल एम यहां पर लिया गया है। स्मॉल एम को बी से ए तक लाते हैं। तो बी से ए तक लाने में हमें क्या करना होगा? वर्क करना होगा। तो स्मॉल एम को ये मास कैपिटल एम, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत वो खुद अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन तो ये तो जैसे जैसे इधर आएगा बड़ी तेजी से स्वतः ही अट्रैक्ट करता है। लेकिन हम एक्सटर्नल एजेंट इसको ले आएगा। एक्सटर्नल एजेंट मतलब हम या आप। एक्सटर्नल एजेंट अगर लेके आएगा तो उसे विद्यार्थी देखिए स्लोली विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्लोली ले आना है और कांस्टेंट स्पीड के साथ ले आना है। कांस्टेंट स्पीड के साथ ले आने से उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। हम यही चाहते हैं, यहां से यहां तक एक्सटर्नल एजेंट ले आए और उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो? 0 हो। तो ये सब कंडीशन है, ये अवश्य आपको फॉलो करना होगा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। हाँ, एक कंसेप्ट और यहां बनता है, इस पॉइंट मास को चाहे जिस पाथ से लेकर आइए कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वह केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आपकी जानकारी होना चाहिए। तो यहां इस ऑब्जेक्ट पर, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट और मास एम के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बड़ी तेजी से ये खुद आकर्षित करता है। तो एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा? इसके बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको संभाल कर ले आएगा तो ये जरूर, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ने नहीं पाएगी। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। तो अब आगे यहां पे डिफिनेशन देखा जाए। देखिए, अगर आप बी से पॉइंट मास को, बहुत छोटा मास है, पॉइंट मास को बी से ए पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। बी से ए पर ले आते हैं तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यहां लिखा है फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य,
और इस पॉइंट मास से जो भी मास यहाँ पे ले आएंगे उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस फार्मूले से आ जाएगा। इसे डिफिनेशन के रूप में समझ लिया जाए, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग ए यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता से आप यहां आएगा, ये तो स्वतः ही चला आएगा और बड़ी तेजी से चला आएगा और वो जो है पूरा कंसेप्ट डिस्टर्ब कर देगा। तो इसीलिए हमको जो है इधर फोर्स लगा के उसे संभालना है, धीरे धीरे संभाल कर तब ले आना है, ताकि उसकी स्पीड चेंज ना होने पाए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो, जीरो। इस कंसेप्ट का पालन करना बहुत जरूरी है। यही चीज आप यहां पे देख लीजिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कोई वर्क नहीं होगा। तो वही मैं अभी कंसेप्ट समझाया कि अमिताभ बच्चन का लेवल और फिल्मी दुनिया का लेवल एक ही है, तो उनके बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसीलिए उनके बच्चे को फिल्मी दुनिया में जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना होगा। ध्यान दें, अगर एक ही लेवल है, हाँ फिल्मी दुनिया में बने रहने के लिए तो भाई अच्छी फिल्म देना पड़ेगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने पर वर्क नहीं करना होगा। लेकिन गांव का लड़का है, उसका लेवल जीरो है, जीरो से हीरो बनना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इतना आसान भी नहीं है, आप जानते हैं कि वहां पे सिलेक्शन होना कितना मुश्किल काम है। बी से ए पर ले गए हैं तो वी ए माइनस वी बी होगा, और ए से बी पर ले गए हैं तो वी बी माइनस वी ए होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो अलग की बात है। अगर ए और बी का लेवल सेम हो जाए, मतलब इस ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस पर हो अगर ए और बी, तो ऐसी दशा में कोई वर्क नहीं करना होगा, क्योंकि लेवल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। ये डिफिनेशन तब करेक्ट है जब आपका ये कंडीशन फॉलो हो। ध्यान दिया जाए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये देखें क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंतर्गत विद्यार्थी जो V वाले पॉइंट को है हम इन्फिनिटी पर मान लेते हैं, और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो जीरो माना गया है। अब फिर यही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करते हैं। देखिए वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, बी वाले पॉइंट को क्या मान लिए, इनफाइनाइट पर हम मान लिए, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहां लिखा है इन्फिनिटी टू ए। अब की बार इन्फिनिटी से ए पर ले आ रहे हैं, यस, अपॉन मास वी इनफाइनाइट। देखिए मान लिया गया कितना है, जीरो होता तो जीरो हमने रख दिया। तो यहां से आ रहा है वी ए इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन मास। तो ये है पॉइंट ए पर पोटेंशियल हो गया। पॉइंट ए पर क्या हो गया, पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल हो गया, तो आप यहां सोच सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू ए इक्वल टू मास इनटू पोटेंशियल। ना, ये मास इनटू पोटेंशियल नहीं है, वास्तव में ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये और बात है कि इनफाइनाइट पर पॉइंट बी है तो उसका पोटेंशियल जीरो है। तो ध्यान दिया जाए, यहां वाले पोटेंशियल और वहां इनफाइनाइट वाले पोटेंशियल का ये भी क्या है, डिफरेंस है, लेकिन वो जीरो है, तो इसे हम लोग पोटेंशियल मानते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी वास्तव में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ध्यान देना, बिना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के कोई वर्क नहीं होता। अगर ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए तो कोई वर्क नहीं होगा। तो ये पोटेंशियल कहा जरूर गया, लेकिन वास्तव में ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इस टॉपिक में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कहें तो आपको जान लेना चाहिए वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तब भी आपको जान लेना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, क्योंकि यही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल शब्द नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, पूरा डेरिवेशन सेम है। जो बच्चे कंपटीशन वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तैयार करके इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब कुछ इसमें रह नहीं गया विद्यार्थी,
अब इसका अगर कोई इसका डिफिनेशन लिखना चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो यही यहां पे कहेंगे, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द अदर पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बस, तो यहां पे जो वन पॉइंट है, वन पॉइंट के स्थान पे आप इंफिनिटी रख दीजिए और अदर गिवन पॉइंट हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है कि यहां तो कोई ऑब्जेक्ट रहेगा जिसकी वजह से ये फील्ड है, चाहे आपका अर्थ हो या कोई बड़ा सा मास हो, तभी तो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। और उसी फील्ड में हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होगा। अब इसका यूनिट और डायमेंशन को भी देख लिया जाए, तो यूनिट हो जाएगा, देखिए यहां पे यूनिट हो जाएगा क्या, जूल पर किलोग्राम। तो यहां पे लिखा गया है, आपको कंसेप्ट बताया गया विद्यार्थी। जो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट होता है, अगर आप पूरा लिखते हैं तो पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए, अगर एक अक्षर में लिखते हैं तो पहला कैपिटल लेटर में होना चाहिए। डायमेंशन वर्क का होता है ml²T⁻², और केजी ये मास है, मास का क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो एम से एम कैंसिल हो गया, यहां पे बच रहा है m⁻0 L²T⁻²। ये यूनिट हो गया, ये डायमेंशन हो गया। और नोट के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इन कंजर्वेटिव फील्ड नेट वर्क डन इज 0 इन क्लोज पाथ। ध्यान दिया जाए, एक चीज और ध्यान दें, अभी ये कंसेप्ट होने वाला है। यहां पे नेट वर्क डन देखिए, W एक्सटर्नल क्या A to B प्लस W एक्सटर्नल क्या B to A इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। मतलब एक्सटर्नल एजेंट को B से A तक ले जाने में वर्क डन प्लस A से B तक ले जाने में वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है W एक्सटर्नल A to B इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट B to A। तो इस कंसेप्ट का उपयोग अभी हम डेरिवेशन में करने वाले हैं, तो ये यहां समझे रहेंगे तो आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ पर वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। इन कंजर्वेटिव फील्ड नेट वर्क डन इज 0 इन क्लोज पाथ। B से A पर प्लस A से B पर ले जाने में टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये चीज यहां पे आपको ध्यान देना है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कंसेप्ट देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट मास। तो विद्यार्थी यहां पे पॉइंट मास कैपिटल M है, तो इसी पॉइंट मास की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। यस, तो इस पॉइंट मास से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। इसके लिए हम जो है, हम इस पॉइंट मास कैपिटल M से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल मास m लेते हैं। अब इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट का नाम है क्या, dx। स्मॉल m मास को A से B तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्क फाइंड कर लेते हैं। जब वर्क आ जाएगा तो हम लिमिट लगा देंगे, P से इनफाइनाइट तक ले जाने में फिर वर्क फाइंड कर लेंगे। जब P से आ जाएगा तो हम लोग निगेटिव साइन लगा के इनफाइनाइट टू P एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। इसमें क्लोज पाथ में जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा नेट वर्क डन होता है विद्यार्थी, वो 0 होता है। तो जैसे P से इनफाइनाइट तक ले जाने पर वर्क हम फाइंड कर लेंगे, तो निगेटिव साइन लगाकर इनफाइनाइट से P तक ले जाने में भी वर्क हम फाइंड कर पाएंगे। बस इतना कंसेप्ट का यहां प्रयोग करना है। यहां पर टोटल कंसेप्ट सुनते हैं। एक पॉइंट मास कैपिटल M है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। इसके लिए हम पॉइंट मास कैपिटल A से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट A लेते हैं, जिस पर स्मॉल मास M को रखते हैं। तो M को जब रखेंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा।
ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इक्वल टू होता है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। यस, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस स्मॉल मास एम को अपनी तरफ खींचेगा। स्मॉल मास एम ये कैपिटल एम वाले मास की ओर आएगा और जैसे जैसे समीप आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ता चला जाएगा। तो जाहिर है कि स्मॉल मास एम की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, बड़ी तेजी से आने लगेगा। तो इसीलिए लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ये स्लोली मोशन करे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, जीरो हो। इस कंसेप्ट का हमेशा आपको पालन करना होगा। तो ये तब हो पाएगा जब कोई एक्सटर्नल एजेंट इस स्मॉल मास को, यूनिट मास को संभालने वाला होगा। ध्यान दें। तो अब हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल एजेंट जो है इस मास को पकड़े रहेगा और पकड़कर स्लोली कांस्टेंट स्पीड से ए से बी की ओर ले जाएगा। तो यही फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर वर्क करेगा, एक्सटर्नल फोर्स बाहर की ओर करेगा। तो ये फोर्स जो है लगभग क्या होते हैं, अमाउंट में इक्वल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एफ एक्सटर्नल एफ जी के बराबर अगर होगा तो ए से बी की ओर जाएगा कैसे? विद्यार्थी, बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसके इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। तो अंत में यही कहा जाता है कि दोनों इक्वल हैं। ध्यान दें, अगर एफ एक्सटर्नल थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ज्यादा की वजह से तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो फोर्स लगभग इक्वल ही माना जाता है। ध्यान दिया जाए, इसीलिए एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ जी लिखा गया है, ये वैल्यू हो गया। तो जो वर्क करेगा विद्यार्थी वो एक्सटर्नल एजेंट करेगा। अब एक्सटर्नल एजेंट को ए से बी तक ले जाने में किया गया वर्क चाहिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी। तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स इनटू डीएक्स। यहां पर स्केलर प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डीएक्स इंटू कास जीरो। कास जीरो मतलब ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट डीएक्स भी इसी डायरेक्शन में, उनके बीच जीरो एंगल बनता है, तो यहाँ पे जीरो रखा गया। कास जीरो मान 1 होता है। ये तो ए से बी तक ले जाने में स्मॉल वर्क डन आया एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, लेकिन हम चाहते हैं, अब निकालना चाहते हैं पी से इनफाइनाइट तक ले जाने में वर्क डन। तो देखिए, अब टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट। अब यही जो स्मॉल वर्क डन आया है विद्यार्थी, यही यहां रख देते हैं। अब लिमिट लगा देते हैं पी टू इनफाइनाइट, और पी देखें क्या है, पी मतलब ये पॉइंट मास कैपिटल एम से आर डिस्टेंस पर पी है, तो ये आर हो गया, आर और इनफाइनाइट। और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखा गया है जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर रखा गया, डीएक्स अपने स्थान पे है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है जी एम एम वो बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन लिमिट लगाया आर टू इनफाइनाइट, और ये एक्स स्क्वायर नीचे तो ऊपर ले गए, तो एक्स पावर -2 डीएक्स आया। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से होता है, एक्स पावर एन डीएक्स का फार्मूला है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये होता है, इसी का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जब लिमिट लगा रहता है तो सी की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दिया जाए। तो ये यहाँ पे होगा, तो एक्स पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो एक्स पावर -1 अपॉन -1 आएगा। तो नीचे वाला -1 यहां लिखा है, एक्स पावर -1 जो ऊपर था नीचे करेंगे तो उसे 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ध्यान दें, अब यहां लिमिट आर टू इनफाइनाइट लगा दिए। अब यहां पे लिमिट की वैल्यू रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये होता है, तो अपर लिमिट -1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस, और एक्स के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। और 1 अपॉन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, 0 निगेटिव में लिखा नहीं जाता, तो ये आ गया 1 अपॉन आर। तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट जो आया जी एम एम अपॉन आर आया, और ये पॉजिटिव आया, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट पॉइंट पी से इनफाइनाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाता है तो वो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दें, इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पी टू इनफाइनाइट प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी, मतलब ये क्लोज पाथ हो गया,
वो क्या होगा, 0। अभी नोट में कंसेप्ट इससे पहले हम लोग लिख चुके हैं, ध्यान दें। हमको चाहिए ये वर्क डन, तो यहां लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यही जो वैल्यू है यहां पे रख देते हैं, ये नेगेटिव आ गई। तो हमें इनफाइनाइट से पी तक ले आने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो वर्क होता है वो पता चल गया। अब बस विद्यार्थी खत्म हो गया। फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जीपी यहां लिखा है शॉर्ट में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी लिखिए या वीपी लिखिए, पी इसलिए कि पी पॉइंट पर हम ले आए हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी अपॉन मास, जिसको ले आए हैं। तो 1 अपॉन एम बाहर कर लिए, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी की वैल्यू ये वाला यहां पर हम पुट कर दिए। स्मॉल एम ये कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा है विद्यार्थी, माइनस जी एम बाई आर आ रहा है। तो हाँ विद्यार्थी, ये डेरिवेशन यहां कंप्लीट होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट है जिसे हम देना चाहेंगे। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ मासेज। कोई सिस्टम है, कई मास से मिलकर बना है। तो मान लेते हैं मास m1 m2 m3 so on mn है, इनकी पॉइंट P से डिस्टेंस r1 r2 r3 so on rn है। ये पॉइंट P है जिस पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। ध्यान दें, पहला काम विद्यार्थी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा तो ये स्केलर एडिशन इसका हो जाएगा। ध्यान दिया जाए। तो अभी हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vg इक्वल टू है माइनस जी एम बाई आर आया, जिस पॉइंट के कारण निकाला जाता है उसी का मास लिया जाता है। ध्यान दें। तो पॉइंट P पर नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vg इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन Vn। V1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस जी M1 अपॉन R1। V2 के स्थान पे माइनस जी M2 अपॉन R2। V3 के स्थान पे माइनस जी M3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन Vn। लास्ट पॉइंट के लिए अगर n पॉइंट है तब 3 पॉइंट रहेगा तो 3 ही ऐड करना होगा, माइनस जी Mn अपॉन Rn। तो यहां से माइनस कैपिटल G हम बाहर ले लिए हैं, तो यहाँ है M1 अपॉन R1 प्लस M2 अपॉन R2 प्लस M3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन Mn अपॉन Rn। तो इतना आ गया, इस टाइप से रहेगा। तो ये तो है विद्यार्थी पॉइंट मास के रूप में है। तो ये तरीका है निकालने का। इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस है, रिंग वगैरह अगर आ गया विद्यार्थी, तो ऐसे केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का तरीका केवल इंटीग्रेशन के पास है। अभी इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। तो ऐसी दशा में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू माइनस जी इंटीग्रेशन डीएम अपॉन आर। एक छोटे मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर इंटीग्रेशन में ऐड करने का कंसेप्ट होता है। तो इंटीग्रेशन लगा के टोटल जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कंसेप्ट देखा जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। एक रिंग है, तो यहां पे मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान दें, जिसका मास क्या है, टोटल कैपिटल एम है। ये रिंग है, यहां पे ये रिंग है, इसका रेडियस a है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। यस। तो विद्यार्थी ऐसे केस में रिंग को छोटे छोटे डीएम मास में डिवाइड कर लेते हैं। तो किसी एक डीएम मास के कारण पॉइंट P पर क्या ज्ञात कर लेंगे हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो उसके बाद इंटीग्रेशन लगाकर टोटल फाइंड कर लेंगे। तो ये रिंग विद्यार्थी कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। तो इसके सेंटर से यहां पे पॉइंट P है x डिस्टेंस पर। अब यहां से चाहे जहां से लेंगे, ये डिस्टेंस क्या, r हर जगह से क्या है, कांस्टेंट। कहीं से भी P को मिलाएंगे क्या होगा, कहीं से भी P को मिलाएंगे r क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा।
तो हम समझते हैं ये फिगर की सहायता से ये वास्तव में ऐसे रखा है, तो यहाँ पॉइंट पी है तो सबसे आर क्या होगा, समान होगा, मतलब आर यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आर इक्वल टू होगा यहाँ पे, आर इक्वल टू होगा √a² प्लस x²। आर तो हमें न्यूमेरिकल के लिए मालूम नहीं रहेगा, लेकिन इन दोनों की सहायता से हम आर को फाइंड कर पाएंगे। ध्यान दें, अब यहां पे देखा जाए तो डीएम कई मास चाहे जहां आप काट लेंगे, यहां कहीं भी डीएम मास ले लीजिए, यस, हर डीएम मास से पॉइंट पी की डिस्टेंस जो है आर कांस्टेंट है। भले आपको ना दिख रहा हो तो इसकी सहायता से आप समझ गए होंगे, डीएम मास कहीं भी लेंगे पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डीएम मास, एक छोटा सा डीएम मास के कारण यहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड कर ले रहे हैं। तो डीवी इक्वल टू हो जाएगा -g/dm/r, तो छोटे मास के कारण आया, हमें पूरे रिंग के मास के कारण चाहिए, मतलब कैपिटल एम। यस, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ही एक मेथड बचता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस आ गया। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू रिंग यानी कैपिटल एम मास के कारण। तो अब देखा जाए वीजे इक्वल टू इसी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऐड करने का काम करता है विद्यार्थी। तो डीएम के कारण, फिर डीएम के कारण, जितने डीएम है सबके कारण पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या करता है, ऐड करता है। तो सबका ऐड करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो इंटीग्रेशन वही काम करता है, तो आसानी से हो जाता है। अब ये वैल्यू को यहां पुट करते हैं और -g/r ये कांस्टेंट हम बाहर कर लेते हैं, तो यहां आया क्या, इंटीग्रेशन डीएम। तो डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम 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 जितना ऐड करेंगे पूरा रिंग का मास आ जाएगा। यही चीज यहां पे लिख दिया गया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू -g/r। आर हमको ज्ञात नहीं है, तो आर के स्थान क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से √a² प्लस x²। तो मतलब पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला हुआ वीजी इक्वल टू आया -g/m/√a² प्लस x², ये आया। स्पेशल केसेज में देखा जाए विद्यार्थी, इफ x इक्वल टू 0 दैट इज एट सेंटर, x इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट पी कहां आ गया, सेंटर पर आ गया। तो ऐसे केस में x इस फार्मूले में 0 रख दो तो खत्म हो जाएगा, a² का और रूट निकालेंगे तो a आएगा। तो ऐसी दशा में सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा -gm/a होगा। दूसरा पॉइंट क्लियर किया जाए स्पेशल केस का, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a देन रिंग बिहेव्स ए पॉइंट मास। अगर ये रिंग है विद्यार्थी या यही है, इसको बहुत दूर से देखा जाए, बहुत दूर से कोई देखता है तो भगवान कसम ये पॉइंट मास नजर आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये पूरा पॉइंट मास नजर आएगा। बहुत दूर से जब देखेंगे तो ये लगेगा कि ये रिंग नहीं है। यस, तो एक्स बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो ऐसी दशा में ये पूरा मास कैपिटल एम पॉइंट मास नजर आएगा, तो वहां पे ए की कोई अब वैल्यू नहीं रह जाएगी। ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, तो ऐसे केस में वीपी इक्वल टू हो जाएगा -g/m/x, क्योंकि ये पॉइंट मास नजर आएगा तो ए का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो कुछ और कंसेप्ट हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, और यहां पर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ध्यान दिया जाए तो स्फेरिकल सेल है, ये फुटबॉल जैसा है, और ये जो है सॉलिड है जैसे अर्थ है। ध्यान दें, अगर पॉइंट पी क्या है, आउटसाइड है, इसका डेरिवेशन विद्यार्थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जा चुका है। तो वहां पे जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वहां देख सकते हैं, जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो केवल अभी फार्मूला देखें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें, शायद उनके कोर्स में भी ये चीज ना हो। अब देखें, ये हॉलो स्फीयर है, जब पॉइंट पी बाहर है या सरफेस पे है, या पॉइंट पी कहां जाए, सरफेस के अंदर आ जाए, तो तीन केस में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। पहला है आउटसाइड द सरफेस, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जब पॉइंट पी क्या है, बाहर है, तो पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V आउट इक्वल टू हो जाएगा -gm/r। एक आंसर हो गया। ऑन द सरफेस, जब यही पॉइंट पी कहां हो,
ऑन द सरफेस, मतलब ये सरफेस पर आ जाए तो क्या होगा, ऐसी दशा में स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। ध्यान दे, अगर ये पॉइंट पी विद्यार्थी इनसाइड हो जाए, यहां पे आ जाए पॉइंट पी, तब क्या होगा, ध्यान दे, इनसाइड द सरफेस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ऐसी दशा में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो सरफेस पर है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अंदर होगा। ध्यान दिया जाए, वी इन इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। तो जो सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वही सरफेस के अंदर होता है। इसीलिए विद्यार्थी, अगर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कंसेप्ट हम समझाते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए कार के अंदर चले जाइए। कार के अंदर जब चले जाएंगे तो अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होने की वजह से आपको करंट मार देने का खतरा नहीं रहता है, एकदम सेफ रहते हैं। उसका कारण ये पोटेंशियल सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आता है। यस, तो आप सेफ बचे रहते हैं। तो ऐसे केस में जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही सरफेस के अंदर भी होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये कीमती लाइन है। यस, अगला कंसेप्ट देखा जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, अर्थ जैसा होता, तो क्या होता, तो आउटसाइड द सरफेस, पॉइंट पी सरफेस के बाहर है, तब अब भी वही चीज होगा, दोनों सेम। वी आउटसाइड इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। ये भी पॉइंट सेम है, सॉलिड और हॉलो स्फीयर दोनों केस में 2 पॉइंट तो सेम है, तीसरे में यहां फर्क आता है। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस है तो जो ऑन द सरफेस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। तो ये दोनों पॉइंट तो दोनों में सेम है, केवल यही तीसरा पॉइंट इनसाइड द सरफेस। अगर ये सॉलिड स्फीयर है और पॉइंट पी अंदर हो गया, स्मॉल आर इज लेस देन क्या, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर हो गया विद्यार्थी, तो ऐसे केस में पूरा कंसेप्ट जो है बदल जाएगा। इसका डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया जा चुका है, क्योंकि ये जैसे सेंटर से आगे बढ़ता जाएगा इसका मास बढ़ता चला जाएगा। यस, ये वेरिएबल मास है, इसका डेरिवेशन करना होगा। लेकिन यहां पर फार्मूला लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, यहां पे देखें माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर इन ब्रैकेट, जो डेरिवेशन करने पर आता है 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। स्मॉल आर तो जहां पर आप ले आएंगे वो है, और कैपिटल आर सॉलिड स्फीयर का क्या है, रेडियस है। यस, तो चाहे आप ये याद करिए, चाहे 2r स्क्वायर को अंदर ले लीजिए। यस, चाहे आप ये याद करिए चाहे ये याद करिए, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि इसका अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो फिर यही चीज आ रहा है। तो हमें तो ये चीज आसान लगता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस माइनस जी एम अपॉन आर, ये तो हमेशा लिखते रहते हैं और यही इतना याद करना है, 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। तो हमें ये आसान लगता है, हम याद किए हैं, और किसी को ये आसान लगता है तो ये याद करें। अगर ये पॉइंट पी विद्यार्थी सेंटर पे आ जाए तो क्या हो जाए, तो r 0 हो जाएगा। इसी फार्मूले में क्या हो जाएगा, r 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर जो आएगा माइनस 3/2 जी एम अपॉन आर आएगा। तो 3/2 को बाहर कर लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस जी एम अपॉन आर। माइनस जी एम अपॉन आर क्या होता है, सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस। तो ये कंसेप्ट भी आपको जानना है। तो विद्यार्थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड जितना कंसेप्ट था हम आपको बता चुके। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।